इशू बहुत बड़ा है, सब मुत्तफिक हैं फुल कोर्ट बनाया जाए। सिर्फ एक बंदे की खातिर सियासत हो रही है, कौम के साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है। पता नहीं आज के फैसले मुल्क को कहाँ ले जाएंगे। रिटायर्ड जज जवाब दें, मुझे डिस्क्वालीफाई क्यों किया। नवाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट जाएं तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैदोबंद की सऊबतें काटी। वो अवामी नुमाइंदे हैं, इसलिए काबिले एहतराम हैं। अदालत मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं बैठी। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख ना आती। हमने आइन और जमहूरियत को जिंदा रखना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए क्या किया? एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। उम्मीद है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। अटॉर्नी जनरल से मुकालबा, हुकूमत ये तासुर दे कि मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये कितना संगीन इल्जाम है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस के जिक्र की नहीं थी। मंसूर अवान का जवाब, मजीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा का मुकदमा जस्टिस जमाल मंदोखेल अदालती बेंच से अलग। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। ऑर्डर लिखते वक्त मुशावरत भी नहीं की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लेना चाहिए। इख्तलाफी नोट का मतन, कल और आज 2 जजेस ने समाअत से मासरत की। फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। अदालत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये मामला भी देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। कराची के साइट एरिया में फैक्ट्री में ज़कात और राशन की तकसीम के दौरान भगदड़। रेस्क्यू जराए के मुताबिक 8 खवातीन और 3 बच्चे जाँ बहक, मुतअद्दिद की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के दौरान पाइप टूटने से प्लांट में पानी भर गया। बिजली के तार भी टूट कर गिर पड़े। पुलिस को खैरात की तकसीम की कोई इत्तला नहीं दी गई थी। मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इंक्वायरी एसपी साइट के सपुर्द। गवर्नर और वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का सर्कुलर जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। सर्कुलर का मतन, फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद। जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। आप यही बात जब सियासतदानों से कहते हैं तो यही असूल आपको अपने अदारे पे भी लागू करना है। अगर आप अक़लियती फ़ैसले जो हैं उनको हम इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये बहरान जो है वो मज़ीद संगीन होगा। जब अदालत के अंदर से ऐवानों से आवाज़ें उठी तो उन बातों को सुनना भी ज़रूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन और सीएमए वापस लेने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस और नजर सानी की दरख्वास्तें वापस लेने की राह हमवार। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अफरादी फैसले नज़र आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मुअज़्ज़िज़ जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सर्कुलर के नतीजे में कलअदम करार दे दिया जाए। वो जस्टिस साहब जो इसकी समाअत का हिस्सा नहीं है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फैसला करने का हिस्सा नहीं बन सकते। फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा?
तासुर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इनफरादी फैसले आ रहे हैं। एक मौजिज़ जज के हुक्मनामे को सर्कुलर के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक जस्टिस साहब अलग हुए तो अमल दरामद बेंच के फैसले में क्यों शामिल हैं? फुल कोर्ट बनाने के अलावा कोई फैसला आया तो कौन मानेगा? मारियम औरंगजेब ने समात मुतनाज़ करार दे दी। मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को सर्कुलर के ज़रिए से जो है वो इनफेक्टिव कर दिया जाए। ये एक कौमी साने से कम ये बात नहीं है। एक फ़र्द वाहद ने जो फितना है मुल्क को इस जो है वो नहज पे ला के खड़ा कर दिया, जुडिशरी को भी उसने बहरान में मुब्तला कर दिया। यानी वो फितना जो है हर बुराई उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। एक फितने ने अदलिया को भी बहरान में धकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला सर्कुलर के जरिए तब्दील नहीं हो सकता। ये बेंच पहले 9 अरकान से शुरू हुआ था, अब 3 पर आ गया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट सबने देखा। सुओ मोटो से मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला अदालत का फैसला है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है वो माजरत कर ली है और बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया। एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है इस वक्त। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि जब सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, मुखासमत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं। अगर एतमाद बहाल करना है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो। एक मौजिज़ जज ने माजरत कर ली। उस वक्त एतमाद का फुकदान है। सियासतदानों में पार्टी बाजी भी होती है और लड़ाई भी, लेकिन अदलिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दिन से कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं। अगर एतमाद और सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो यही वाहिद रास्ता है। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। मुल्क आईनी बहरान से दो चार, कौम वन मैन शो तस्लीम नहीं करती। बेहतर होता तमाम जजेस से मुशावरत के बाद फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। हम सुप्रीम कोर्ट के वकार की बहाली चाहते हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। कौमी इदारे और उनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं होगा। तहरीके इंसाफ जमहूरियत बचाने के लिए हर हद तक जाएगी। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत। वुकला बरादरी अदलिया के शाना बशाना, हम आइन के साथ खड़े हैं। शाह महमूद की मीडिया टॉक। हुकूमत ने इस वक्त मावराए कानून माहौल बना रखा है। असद उमर की तनकीद। मुल्क को एक निजाम के अंदर रहना है। तहरीक इंसाफ पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। अदालती फैसले पर अमल दरामद होगा। जो बहानेबाजी करेगा वो घर जाएगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। नवाज शरीफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। वक्त और हालात बदल चुके। कौम तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। चौधरी परवेज इलाही की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर भी तनकीद। इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने सियासी दर्जा हरारत में कमी की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। हुकूमती जबर जारी जमहूरियत की बका के लिए यकीन दहानी करवा रहे हैं। सिर्फ वहां जलसे और रैलियां होंगी जहां सिक्योरिटी की गारंटी होगी। पीटीआई का मौक़िफ़। खातून जज को धमकी का मुकदमा। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट काबिले जमानत में तब्दील। अदालत ने 20,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। रैली के दौरान जलाओ घेराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने हसन न्याजी की 8 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली।
पीटीआई रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया ना करेगा। IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुके हैं। मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। हमें मॉनेटरी फंड के बगैर रहना सीखना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ताजुर बरादरी से बजट तजावीज़ तलब। अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया है ना, वो शहीद भी हो गए और हम लोग सब्र से बैठे भी हैं। हमेशा कहता था गोली में बस सीने पे ही खाऊंगा ना, वो तो मुझे अंदाज़ा है ना, डरते तो बिल्कुल नहीं थे। हमारी भी अल्लाह की रज़ा में रज़ा है। वालिद तो सर का साया होता है और बिल्कुल यादें तो एक चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मुझे अभी याद आएंगी आगे जाके। लेकिन जिस तरह वो शहीद हुए हैं, जो उनको शहादत नसीब हुई है, मैं उस पर बहुत फ़ख्र करता हूँ। शोहदा हमारा फ़ख्र। वतन की मट्टी ने जब भी पुकारा, बेटों ने लब्बैक कहा, जानों का नजराना भी पेश किया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में फ़र्ज पर कुर्बान होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी बहादुर सपूत करियर के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। आम दुश्मनों के कई नेटवर्क्स का खात्मा यकीनी बनाया। ख़ानदान को शहीद के कुर्बानी पर मान। बारिश, वो भी मूसलाधार, हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बरसात का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई।